नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद कुलदीप सिंह चारण की यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग केमिस्ट्री की क्लासेज जो है हमारी वो चल रही है, उसके पैरेलल जो है आज से हम इंडियन हिस्ट्री की क्लासेज भी स्टार्ट करेंगे। इंडियन हिस्ट्री में जो है स्टार्टिंग का पोर्शन हम जो ले रहे हैं वो है एंशियंट इंडिया का। एंशियंट इंडिया में भी आज का जो टॉपिक ले रहे हैं वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जैसा कि आपको पता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता जो है विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। विश्व की जो प्राचीनतम जितनी भी पुरानी सभ्यता है उन सभ्यताओं में से एक है। सबसे पुरानी अगर विश्व की सभ्यता की बात करूं तो वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं आपसे कि जो संहिता है, दुनिया की सबसे पुरानी संहिता या सबसे प्राचीनतम संहिता कौन सी है, तो वो है हम्मुराबी संहिता। हम्मुराबी संहिता जो है वो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। अगर हम टाइम स्केल की बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल कौन सा है, तो हम देखेंगे कि इसके सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है इसके अंदर बहुत ही ज्यादा वेरिएबल है, अलग अलग जगह अलग अलग काल बताए गए। कुछ किताबें इसको जो न्यू एनसीईआरटी जो है, अपने जो अभी एनसीईआरटी बुक्स चल रही है उन एनसीईआरटी बुक्स में इसका टाइम जो बताया गया वो बताया गया 2600 बीसी से 1900 बीसी तक। 2600 बीसी से 1900 बीसी तक मतलब ईसा पूर्वी 2600 से लेके ईसा पूर्वी 1900 तक जो है न्यू एनसीईआरटी में लिखा गया। पुरानी एनसीईआरटी की बात करें तो उसमें लिखा हुआ था 2250 से लेके 1750 तक, 2250 से 1750 तक। सार्गोन अभिलेख जो है, सार्गोन अभिलेख और सर जॉन मार्शल, सार्गोन अभिलेख और सर जॉन मार्शल है वो बताते हैं कि इसका टाइम स्केल जो है वो 3250 से लेके 2750 बीसी तक का है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के और भी बहुत नाम है। एक सिंधु घाटी सभ्यता को अपन हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अलावा सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः सरस्वती नदी के किनारे बताई जाती है, तो सिंधु सरस्वती सभ्यता भी इसको कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के दूसरे नाम कौन कौन से, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता। अगर इसमें बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है उजागर कैसे हुआ, कैसे पता चला हमें कि यहाँ सभ्यता है, कैसे लोगों को पता चला, तो उसमें सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन नाम के एक अंग्रेज अधिकारी थे। उन्होंने बताया सबसे पहले कि यहाँ भारत के इस इलाके में सिंधु घाटी सभ्यता, उस टाइम नाम नहीं दिया था लेकिन उन्होंने ये बताया था कि यहाँ कोई प्राचीनतम सभ्यता थी, यहाँ पुराने लोग रहे होंगे। उस अकॉर्डिंग इसने जाके अपने सीनियर सुपीरियर को जाके बताया था कि सर यहाँ पे जो है भारत में, और भारत के साथ साथ जो पूरा पाकिस्तान भी आता है इसके अंदर, अफगानिस्तान भी आता है, यहाँ जो है कुछ प्राचीनतम सभ्यताओं के साक्ष्य हमें जो है वो मिल सकते हैं। पर इनके सुपीरियर ने कहा कि क्योंकि अंग्रेज यहाँ पे सिर्फ अपनी कंपनी से व्यापार करने और यहाँ शासन करने के लिए आए, तो हमें सिर्फ इन दो ही बातों पे ध्यान देना चाहिए, यहाँ कौन सी सभ्यता है कौन सी नहीं है, इन बातों पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। इस कारण चार्ल्स मैसन की बातों को दबा दिया गया। लेकिन आपको पता है कि जब कोई भी चीज न्यू होती है तो किसी ना किसी के कान तक वो बात पहुंच जाती है। यहाँ भी कनिंघम के कानों तक ये बात पहुंच चुकी थी। किसके कानों में, कनिंघम के कानों तक। आप याद रख सकते हैं कि पहले मेसन, चार्ल्स मेसन ने टॉर्च लगाई थी, प्रकाश दिया था इस पे, उसके बाद में अलेक्जेंडर कनिंघम के कानों तक, अलेक्जेंडर कनिंघम के कानों तक ये बात 1853 में पहुंच चुकी थी, 1853 में। इसके बाद में कनिंघम ने भी यही बात की, यहाँ आगे रिसर्च की, अपनी फर्स्ट बार आए और रिसर्च की, इन्होंने भी यही कहा कि यहाँ कोई ना कोई सभ्यता हो सकती है। इनके सुपीरियर ने भी फिर से वही सवाल, यही जवाब दिया इनको भी वापस कि हम यहाँ शासन करने के लिए आए, दूसरी बातों पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। फाइनली 1856 में पाकिस्तान के दो शहर हैं अभी हाल ही में, लाहौर और कराची। लाहौर और कराची, लाहौर और कराची के बीच में उस समय रेलवे लाइन की पटरियां बिछाई जा रही थी, रेलवे लाइन की पटरियां बिछाई जा रही थी। पटरियां बिछाते समय बाकी जगह जो है वो काम बहुत ही धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन लाहौर से कराची के बीच में जो कार्य चल रहा था वो बहुत ही तेजी से चल रहा था। इस कार्य की तेजी को देखते हुए वहां के दो जो अंग्रेज अफसर थे उन्होंने कहा कि ऐसा क्या हो रहा है, वहां के जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको इतनी जल्दी क्यों हो रही है, इतने जल्दी से वो काम कैसे संपन्न कर रहे हैं, क्या वो काम को घटिया तरीके से कर रहे हैं या उनको ऐसी कोई ट्रिक मिल गई है जिस वजह से वो जल्दी से कर लेते हैं। तो वहां के तो जो इंजीनियर थे, दो ब्रटन ब्रदर्स, जॉन ब्रटन और विलियम ब्रटन, जॉन ब्रटन और विलियम ब्रटन, इन लोगों ने वहां दौरा किया। दौरे पे पता चला कि वहां पे जो रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, उस रेलवे लाइन बिछाने में पटरियों के नीचे जो कॉलम यूज किए जाते हैं वो कॉलम वो ईंटों का यूज कर रहे हैं। उस कॉलम में वो किसका यूज कर रहे हैं, ईंटों का, और वहां ईंटें बहुत ही बड़ी मात्रा में मिल रही है। ये वहां जॉन बर्टन और विलियम बर्टन वहां जाते हैं, जाके मजदूरों से पूछते हैं तो मजदूर बताते हैं कि सर हमें यहाँ से जो है ईंटें निकलती हुई, ईंटें जो है वो निकल रही है,
इन ईंटों का हम यूज करके जल्दी से जल्दी पटरियां बिछा रहे हैं। जॉन बर्टन और विलियम बर्टन ने जैसे ही देखा, क्योंकि ये बहुत एजुकेटेड लोग थे, इन्होंने सीधा देखते ही बोला था कि यहाँ कोई ना कोई प्राचीन सभ्यता रही होगी, यहाँ कोई ना कोई प्राचीन सभ्यता रही होगी। तो जॉन बर्टन और विलियम बर्टन ने वहां उस कार्य से, जो रेलवे लाइन की पटरियां बिछाने के लिए जो ईंटों का उत्खनन हो रहा था, इसने उन दोनों पे रोक लगा दी और ईंटों पे कहा कि यहाँ पे आज उत्खनन मत करो, जो परंपरागत जो हम यूज लेते आ रहे हैं इतने टाइम से पटरियां बिछाने में, उनका यूज करो, इनका यूज मत करो। फाइनली ये बात फिर से अलेक्जेंडर कनिंघम के कानों तक फिर से एक बार पहुंच जाती है। अलेक्जेंडर कनिंघम के कानों में जैसे ये बात पहुंचती है, अलेक्जेंडर कनिंघम वापस आता है, दूसरी बार यहाँ का सर्वे करता है। दूसरी बार सर्वे करने पर अलेक्जेंडर कनिंघम भौचक्का रह जाता है। उसको पता लगता है कि हाँ सच में यहाँ ऐसी तरह कोई न कोई सभ्यता रही होगी। जहां पहले सर्वे में वो थोड़ा बहुत असमंजस की स्थिति में था, दूसरे सर्वे में वो कंफर्म हो चुका था कि यहाँ कोई ना कोई प्राचीन सभ्यता मिल रही है। कनिंघम जो है यहाँ से जाता है उस समय के गवर्नर जनरल के। गवर्नर जनरल को याद कैसे रखोगे? कनिंघम जो है जिसके कानों में ये बात पहुंची थी, ये कनिंघम जाता है और अपने सुपीरियर को जाके बात बताता है, लेकिन ये क्योंकि डरा हुआ रहता है, पूरा प्राचीन सभ्यता इसने देखी थी, उस वजह से ये भौचक्का रह जाता है, तो ये बोल नहीं पाता है। जाती है वो गवर्नर जनरल कहता है के नी। गवर्नर जनरल कौन हो गया? लॉर्ड के नी। एक चीज और याद रखना, ये जो गवर्नर जनरल लॉर्ड केनी ने, ये हमारे रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 की क्रांति के समय भी गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग को ये बात बताता है, लॉर्ड कैनिंग पे ये प्रेशर बनाता है। प्रेशर बनाने के कारण लॉर्ड कैनिंग को मजबूरी में इसके दबाव में आकर ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना इसको करनी पड़ती है। बाद में जब ये स्थापना हो जाती है, लेकिन फिर भी सरकार जो है इसमें फंडिंग नहीं करती है, और आपको पता है कि जब फंडिंग नहीं होती है तो कोई भी काम आगे नहीं बढ़ता। इस वजह से आप देख सकते हैं कि कहां 1861 और कहां 1921, जहां आपको पता चल गया था 1861 में ही कि यहाँ कोई सभ्यता मिल सकती है, आप खुद है वहां पे 1921 में स्टार्ट करवाते हो। 1921 में स्टार्ट करवाते हो। 1921 में दयाराम साहनी, सर जॉन मार्शल जो है, ये इन दोनों को भेजते हैं खोज करने के लिए कि आप वहां जाओ और यहाँ पे खोदो, ये जो स्थल है उसका उत्खनन करो, उत्खनन करके हमें बताओ कि वहां क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले ये सर जॉन मार्शल जो है दयाराम साहनी को परमिशन देते हैं। दयाराम साहनी को परमिशन देते समय एक बात कहते हैं, इसको याद रखिएगा, ट्रिक है। दयाराम साहनी को कहते हैं, दया तुम बिल्कुल भी दया मत करना, जितना हड़प सको हड़प लो। दया तुम बिल्कुल भी दया मत करना, जितना हड़प सको हड़प लो। हड़प लो से याद रह जाएगा हड़प्पा, और दया नहीं करने का मतलब दयाराम साहनी। अगला, दयाराम साहनी को सर जॉन मार्शल भेज देते हैं हड़प्पा की खोज के लिए। 1922 में जब राखालदास बनर्जी तक ये बात पहुंचती है, तो बनर्जी भी जाते हैं सर जॉन मार्शल के पास और कहते हैं कि सर आपने दयाराम जी को जो है हड़प्पा कैसे दे दिया, मुझे तो कुछ दिया ही नहीं। सर जॉन मार्शल कहते हैं कि मांगो आपको भी क्या चाहिए। तो ये कहते हैं कि सर मुझे अभी जो नई ऋतिक रोशन की मूवी आई है, बहुत नाम सुना है मोहनजोदाड़ो नाम से, तो सर मुझे वो मोहनजोदाड़ो दे दो। सर जॉन मार्शल का वापस जवाब आता है, तुम्हें मोहनजोदाड़ो चाहिए, रख लो से याद रह जाएगा राखालदास बनर्जी। तो मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी? राखालदास बनर्जी। मोहनजोदाड़ो को रख लो और हड़प्पा को हड़प लो, दया बिल्कुल भी नहीं करनी। एक इतिहासकार हुआ था पिकेट नाम से एक इतिहासकार हुए थे, उन्होंने कहा था कि ये जो हड़प्पा और ये जो मोहनजोदाड़ो है, ये जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की क्या है? जुड़वा राजधानी। क्या है? जुड़वा राजधानी, ट्विंस कैपिटल, जुड़वा राजधानी है। 1924 में ये जो सर जॉन मार्शल है, इनका भी नाम याद रह जाएगा आपको, मार्शल लेके जाते हैं, मार्शल गाड़ी आती है, ये मार्शल लेके जाते हैं और जाते कहां है भाई साहब? सीधे लंदन जाते हैं। इंडिया तो रुके ही नहीं, कहां गए? सीधे लंदन। मार्शल साहब अपनी मार्शल लेके लंदन जाते हैं और लंदन जाके वहां जाके कहते हैं कि मुझे भारत में एक सभ्यता मिल गई है। इससे पूछते हैं कि कौन सी सभ्यता मिली है, तो ये कहते हैं मुझे इंडस वैली सिविलाइजेशन सभ्यता मिली है। लेकिन जब जाते हैं इनसे नाम पूछा जाता है वहां जाते कि मार्शल साहब आपको क्या मिला है तो ये जाते ही नाम बोलते हैं मोहनजोदाड़ो एंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन। याद रखना, मोहनजोदाड़ो एंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सर जॉन मार्शल की बुक का नाम है। सर जॉन मार्शल की बुक का नाम क्या है? मोहनजोदाड़ो एंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन।
ये बात हो चुकी है। यहाँ तक कि 2600 से लेके 1900 तक न्यू एनसीईआरटी मिलेगा आपको 2250 से 1750। अगर सबसे ज्यादा ऑथेंटिक की बात करें तो आप यही यूज करोगे, क्योंकि करंटली यूज जो आ रही न्यू एनसीईआरटी आ रही, इसके आधार पर कोर्ट में किसी भी क्वेश्चन से रीड भी लगाया जा सकती है, इसलिए न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग याद रखेंगे। सार्गोन अभिलेख सर जॉन मार्शल ने 3250 से 2750 बताई थी। इसके अलावा एक जो है इनकी आयु मापन की एक पद्धति होती है कार्बन 14 पद्धति, कार्बन 14 पद्धति, कार्बन 14 पद्धति। कार्बन 14 पद्धति के अनुसार इनका जो टाइम बताया गया वो बताया गया 2300 से 2750, सॉरी 1750, 2300 से 1750 बीसी। ये कार्बन 14 पद्धति, कार्बन 14 पद्धति के अनुसार कितनी बताई गई? 2300 से 1750 बीसी तक। ये 1700 है, 1750 बीसी तक। प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। 1826 में चार्ल्स मैसन ने इस पर प्रकाश डाला था। इसके बाद में 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम के कानून की बात आती है। ये पहला सर्वे करने के लिए आता है, लेकिन इसको मना कर देते। बाद में 1856 में सर जॉन बर्टन और विलियम बर्टन, दोनों बर्टन ब्रदर्स आते हैं, पटरियों पे ईंटों को देखते हैं, ये कहते हैं सभ्यता है। कनिंघम के कानून की दोबारा बात पहुंचाती है। जैसे अलेक्जेंडर सिकंदर ने पूरी दुनिया को खोदा था, कनिंघम जो है, कनिंघम ने यहाँ क्या खोदना शुरू कर दिया था? सभ्यताओं को खोजना शुरू कर दिया था। एक बात यहां और याद करने लायक है, अलेक्जेंडर कनिंघम के कहने पर किसकी स्थापना हुई थी? एएसआई की। किसकी स्थापना हुई थी? एएसआई की। इसलिए इसको क्या कहते हैं? फादर ऑफ एएसआई, फादर ऑफ एएसआई। भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को, अलेक्जेंडर कनिंघम को। याद रखना, एएसआई का मतलब होता है पुरातत्व विभाग, मतलब खोदेंगे, वो खुदाई करेंगे। और पूरी दुनिया को किसने खोद लिया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। किसने खोदा था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस पूरी दुनिया को खोद लिया था। इसके साथ दयाराम साहनी ने हड़प्पा को हड़प लिया था। राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो को खोद कर लिया था। सर जॉन मार्शल ने क्या कर लिया था? इंडस वैली सिविलाइजेशन की घोषणा कर दी थी। और पिकट ने क्या कहा था? इन दोनों को जुड़वा राजधानी। अब सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में बात करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी आकृति में? त्रिभुजाकार आकृति में। सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार क्या है? त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार में 3 भुजा है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में देश भी कितने? 3। कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अपना भारत। याद रखना, त्रिभुजाकार 3 देश। क्षेत्रफल की बात करूं तो क्षेत्रफल में भी एक 3 आएगा। 3 कौन सा? 13 लाख बड़ा, 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। सिंधु घाटी सभ्यता 3 देशों में फैली हुई, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत। 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल जो है वो है। साथ ही साथ ये सभ्यता कौन सी युग की है? तो बात करेंगे कि ये कांस्य युगीन है। ये कौन सी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन सभ्यता होने के साथ साथ एक फैक्ट और है इसका, कि ये जो सभ्यता है ये कौन सी सभ्यता है? तो ये विश्व की नगरीय सभ्यता है। कौन सी? नगरीय, सिटी। ये कौन सी सभ्यता है? नगरीय सभ्यता है। इसके बाद में इसके 4 पॉइंट, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के कॉर्नर्स के बारे में बात करेंगे कि उत्तर में कौन सा पॉइंट जो है वो पीक पे है, दक्षिण में कौन सा पॉइंट पीक पे है। यहां है मांडा, सबसे ऊपर मांडा, सबसे नीचे देमाबाद, सबसे नीचे देमाबाद। इधर आलमगीरपुर, इधर आलमगीरपुर, इधर सुतकांगेडोर। इधर कौन सा है? सुतकांगेडोर। मांडा, देमाबाद, आलमगीरपुर, सुतकांगेडोर। नदियों की बात करें तो ये चेनाब नदी पर है और है कहां? कश्मीर में। है कहां? कश्मीर में, चेनाब नदी के तट पर। ये देमाबाद की बात करें तो देमाबाद महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कौन सी नदी पर है? परवरा। कौन सी नदी पर है? परवरा। चेनाब, परवरा। इसकी बात करें आलमगीरपुर तो ये हिंडन नदी के किनारे पर है।
ये हिंडन नदी के किनारे पर है और ये दास्क नदी के किनारे पर। मांडा, देमाबाद, आलमगीरपुर, सुतकांगेडोर, चेनाब, परवरा, हिंडन और दास वो कश्मीर में, ये महाराष्ट्र में, आलमगीरपुर अपने मेरठ यूपी में, और सुतकांगेडोर की बात करें तो ये पाकिस्तान में। सुतकांगेडोर का है पाकिस्तान में। मांडा, देमाबाद, आलमगीरपुर और सुतकांगेडोर। सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग ऐसे ही 1500 स्थल खोजे गए। कितने स्थल है? 1500 स्थल खोजे गए। सबके बारे में पढ़ना पॉसिबल नहीं है। कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जहां वास्तव में उत्खनन में कुछ ना कुछ अच्छी चीजें मिली होती है, उन्हीं को हम पढ़ेंगे। उनमें से सबसे पहला आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हड़प्पा। कौन सा पढ़ेंगे? हड़प्पा। हड़प्पा के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया था थोड़ा बहुत। तो उत्खनन कब हुआ था इसका? 1921 में। उत्खनन करता कौन थे इसके? हड़प्पा को किसने हड़प्पा था? दयाराम साहनी ने। साथ ही साथ दो चीज और, दयाराम साहनी, आपको पता है उस टाइम जो इनका अंग्रेज सुपीरियर था उसका नाम क्या था? सर जॉन मार्शल। मार्शल गाड़ी का नाम। दयाराम जी गए मार्शल साहब के पास कि हमें भी एक और क्या दे दो साहब, आप व्हीलर दे दो, हमें आप क्या दे दो? एक व्हीलर दे दो। व्हीलर के साथ साथ इन्होंने जाके बात कैसे की? इन्होंने भी आज की तरह जैसे रामायण चल रही, इन्होंने भी रामायण देखी होगी, तो ये उसी तरीके से जाके बोले कि प्रभु मुझे कोई ना कोई व्हीलर दे दो, मुझे कोई ना कोई व्हीलर दे दो, या आपका कोई सेवक मुझे दे दो, मुझे साथ में ले जाने के लिए, क्योंकि मुझसे हड़प्पा का अकेले से उत्खनन होगा नहीं। तो व्हीलर कौन सी? या तो 4 व्हीलर दे दो या 2 व्हीलर। इन्होंने 4 व्हीलर 2 व्हीलर तो दी नहीं, इन्होंने दे दिया मार्टिमर व्हीलर। कुछ मार्टिनर व्हीलर भी बोलते हैं, कुछ मार्टिमर व्हीलर भी बोलते हैं। मार्टिमर व्हीलर दे दिया था। साथ के साथ बोला कि प्रभु आपका एक वत्स मुझे दे दो, तो ये क्या दे दिया? वत्स। कौन सा वत्स? MS वत्स। MS एक्सेल तो दिया नहीं, MS वत्स दे दिया। मार्टिमर व्हीलर और MS वत्स। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, सबको पता है, इसलिए क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट आजकल नहीं रहा। लेकिन उसके साथ में कौन कौन से 2 व्यक्ति गए थे अंग्रेज अधिकारी? तो वो कौन कौन से थे? मार्टिमर व्हीलर और MS वत्स। मार्टिमर व्हीलर और MS वत्स ये दयाराम साहनी के क्या थे? हेल्पर थे। ये दयाराम साहनी के क्या थे? हेल्पर थे, सहायक थे। इसके अलावा आगे की जो चीजें हैं, एक और बात कर लेते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है ये है कहां पे, इसकी लोकेशन क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता की लोकेशन की बात करें तो वर्तमान में ये कहां है? मोंटगोमरी। मोंटेगोमरी कहां है? पंजाब कौन सा? पाकिस्तान वाला पंजाब, याद रखना, पंजाब पाकिस्तान वाला। उसके कौन से जिले में? मोंटेगोमरी। पाकिस्तान बेचारा पहले ही छोटा देश है ही नहीं इसके पास कुछ, तो इसने क्या किया? मोंटेगोमरी जिले के भी भाग कर दिया आगे। इसका वर्तमान में जो ये अभी आता है ये साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में आता है। मोंटेगोमरी डिस्ट्रिक्ट में पहले हड़प्पा आता था, लेकिन आज के लिए कौन से जिले में आता है? साहिवाल में। साहिवाल जिला कहां है? पाकिस्तान के पंजाब में। पाकिस्तान के पंजाब में आता है। आपको ये चीजें पता चल गई होगी। मार्टिमर व्हीलर, MS वत्स दोनों साथ में गए थे। दयाराम साहनी ने हड़प लिया था 1926 में, ये लोग गए थे। और मोंटेगोमरी डिस्ट्रिक्ट साहिवाल जो है वर्तमान में इसका नाम है, वहां ये जो है अभी हड़प्पा की लोकेशन है, वहां है हड़प्पा, अपने भारत में नहीं है। अब आगे बात करते हैं कि हड़प्पा में मिला क्या क्या, हड़प्पा में क्या क्या चीजें मिली है, हड़प्पा में कौन कौन सी चीजें मिली और ये कौन सी नदी के किनारे, ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। इन चीजों को आपस में एक दूसरे से अगर लिंक करते हुए याद रखोगे तो लंबे टाइम तक और आसानी से आपको सारी चीजें याद रह जाएगी, क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा है, याद करना बहुत मुश्किल है। हड़प्पा को जब दयाराम साहनी ने हड़प लिया था तो एक व्यक्ति था, उसके दिमाग में भी आया कि मैं भी वहां जाके कुछ ना कुछ हड़प लूं। हड़पने के लिए यहाँ एक रवि नाम का व्यक्ति आता है। रवि से याद रखना है, रवि आता है। रवि आता कहां से? विदेश से आता है। कहां से आता है? विदेश से। रवि कहां से आता है? विदेश से। विदेश से रवि अपना आता किस पे है? गाड़ी पे आएगा। कौन सी गाड़ी पे? इक्का गाड़ी, टॉय कार्ट, इक्का गाड़ी। रावी नाम का व्यक्ति फॉरेनर था, वो टॉय कार्ट पे, इक्का गाड़ी पे आता है। इक्का गाड़ी पे आगे क्या बना हुआ है? स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है। इक्का गाड़ी पे आगे क्या बना हुआ है? स्वास्तिक चिन्ह बना हुआ है।
साथ ही साथ ये अपने साथ में, हमें कैसे पता चला कि ये विदेशी है, ये अपने साथ लेके आया था मेकअप बॉक्स, श्रृंगार पेटिका, मेकअप बॉक्स अपने साथ में ये लेके आया था। और क्या लेके आया था, अब देखो ये विदेशी जो है, रावी नाम का व्यक्ति विदेशी था, इक्का गाड़ी पे आता है, स्वास्थ्य का चिन्ह बना हुआ है इक्का गाड़ी पे, श्रृंगार पेटी अपने साथ में लेके आता है। अब ये भी ऐसा टाइम आया होगा जिस टाइम क्वारंटाइन चल रहा होगा, इसको कहीं ले जाके एक नदी के किनारे क्वारंटाइन किया गया था। उस नदी के किनारे और क्या क्या मिलते हैं हमको, उस नदी के किनारे मिलते हैं, यहां से बात करते हैं, इसको क्वारंटाइन करते हैं। जो जिस नदी के किनारे इसको क्वारंटाइन किया गया था वहां 12 अन्नागार मिलते हैं, ग्रेनरी, 12 ग्रेनरी मिलते हैं, अन्नागार, जहां अन्न का स्टॉक करते हैं वो मिलता है। ये विदेशी आया, 12 अन्नागार दे दिया। अब अकेला तो था नहीं, और भी लोगों को क्वारंटाइन किया गया था। दूसरे कौन थे, श्रमिक, लेबर थे, मजदूर थे, तो वहां और क्या मिले थे उसको, श्रमिक। ये श्रमिक करते क्या थे, ये श्रमिक वहां पे क्या करते थे, कोई चूने का, ये सॉरी ईंटों का भट्टा, उस ईंटों के भट्टे का काम करते हैं। अब आप बोलोगे कि अन्नागार तो दे दिया, पर खाना कैसे खाते होंगे अन्नागार से, आटा कहां से पिसवा दो, आटा पीसने के लिए इनको क्या दे, आयताकार और वर्गाकार, आयताकार या वर्गाकार चबूतरे वहां मिलते हैं। वहां पे क्या करते थे, अन्न कूटते थे, अन्न कूटते थे। शायद इनको जो है अन्न लाके दिया था वो सीधा खेत से लाके दिया जाता था, इसलिए ये लोग वहां पे क्या करते थे, अन्न को कूटते थे, अन्न को क्या करते थे, कूटते थे। अब देखो इनमें से इतने श्रमिक थे, इन श्रमिकों में से एक श्रमिक ऐसा रहा होगा जिससे नॉनवेज से प्रेम होगा। आजकल भी बहुत लोग क्वारंटाइन में नॉनवेज की मांग कर रहे हैं, इनमें से भी कोई होगा श्रमिक जिसको नॉनवेज की मांग करता था। इसको क्या कर दिया गया था, इस श्रमिक को जो है ज्यादा नॉनवेज मांगने की वजह से एक व्यक्ति को किसके साथ दफना दिया गया था, बकरे के साथ, बकरे के साथ। एक व्यक्ति को किसके साथ दफना दिया गया था, बकरे के साथ दफना दिया गया था। ये चीजें होगी। इसके अलावा देखो ये जो विदेशी था, काम तो लेबर करते थे, ये विदेशी क्या करता था, ये फ्री टाइम में वहां बैठा बैठा मूर्तियां बनाता था। कौन सी मूर्तियां, इसको डांस का शौक था, वहां साउंड तो लेने से रहा, तो ये क्या करता था, मूर्तियां बनाता था। तो नृत्य करते हुए व्यक्ति की मूर्तियां, नृत्य करते व्यक्ति की मूर्तियां, नृत्य करते हुए व्यक्ति की मूर्तियां बनाता था। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, एक एक करके एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। रावी नदी के किनारे पर, तो ये हड़प्पा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे पे हो गया, रावी नदी पे। विदेशी आया तो विदेशी से क्या बन जाएगा, विदेशी की कब्र वहां मिलती है, विदेशी की कब्र वहां मिलती है। विदेशी की कब्र तो मिलती है, इसके अलावा इस कब्रिस्तान का नाम क्या है, या कब्र का नाम क्या है, और भी वहां कब्रें थी, उन कब्रों का नाम क्या है। इन कब्रों को जो जहां ये कब्र बनी हुई थी विदेशी की है, एक व्यक्ति की और बकरे की कब्र है। AK-47 तो थी नहीं उस टाइम इनके पास, तो इसमें R37 कब्रिस्तान है। R37 नाम का कब्रिस्तान। हम कह सकते हैं रावी नदी, रवि नाम का विदेशी आया था तो रावी नदी, विदेशी की कब्र वहां मिलती है। विदेशी आया किससे था, इक्का गाड़ी, टॉय कार्ड पे आया था। उस टॉय कार्ड पे बना हुआ क्या है, स्वास्तिक, तो ये भी बोल सकते हैं। ये सारी चीजें अलग अलग है, आपको लिंक एक दूसरे से रखनी है, लेकिन सारी चीजें है अलग अलग। रावी नदी के किनारे पर था, विदेशी की कब्र वहां मिलती है, वहां इक्का गाड़ी हमें मिलती है, वहां हमें स्वास्तिक का चिन्ह मिलता है, वहां हमें श्रृंगार पेटिका मिलती है। विदेशियों के रहने के लिए जहां क्वारंटाइन किया गया था वहां 12 अन्नागार है, तो 12 अन्नागार 6-6 के ग्रुप में, इधर 6 और इधर सामने 6-6 के ग्रुप में अन्नागार, 12 अन्नागार, 12 अन्नागार वहां मिलते हैं। अन्नागार के किनारे पर आयताकार या वर्गाकार चबूतरे मिलते हैं जिनपे अन्न कूटने का काम करते थे। वहां रहते कौन थे, अन्नागार क्यों बनाए गए थे, वहां श्रमिक मिलते हैं। क्या मिलते हैं, श्रमिकों का क्या निवास स्थान। यहाँ श्रमिक निवास का जो है वो साक्ष्य मिलता है, यहाँ ईंटों के भट्टे का साक्ष्य मिलता है, यहाँ एक व्यक्ति को जो है बकरे के साथ दफनाया गया है, एक व्यक्ति को बकरे के साथ दफनाया गया है। R37 नाम का वहां पे कब्रिस्तान मिलता है। नृत्य करते हुए व्यक्ति की वहां क्या मिलती है, मूर्तियां मिलती है। ये आपका हो गया हड़प्पा सभ्यता। इसके आगे की जो क्लासेज होगी उन क्लासेज में हम जो है मोहनजोदड़ो और बाकी की जितनी भी सभ्यताएं हैं
वो सारी सभ्यताएं हम लोग आगे की क्लासेज में उनके साथ साथ थोड़ी बहुत ट्रिक के साथ, थोड़ी बिना ट्रिक के, ये सारी चीजें हम आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो को जितना हो सके अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी हम साइंस में केमिस्ट्री और हिस्ट्री पढ़े, आने वाले थोड़े टाइम के बाद में एक और सब्जेक्ट जो आप लोगों की डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग अगली एक क्लास में जो है, अगली क्लास से जो है उस सब्जेक्ट की भी स्टार्ट कर दी जाएगी। धन्यवाद।